तो भाई आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स को 3 टीमों ने केएल राहुल के ट्रेड के लिए अप्रोच किया है। मगर वो 3 टीमें कौन कौन सी है और भला डीसी क्यों ही केएल राहुल को ट्रेड करना चाहेगा। खैर चलिए आज की इस वीडियो में इसी ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। पहला टीम जिसके बारे में आप सभी को पता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स को ऑफर दिया था कि हम आपको 25 करोड़ रुपया कैश देते हैं, क्या केएल राहुल को आप हमें दोगे। इस पर दिल्ली कैपिटल्स ने डिसएग्री किया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बदले में डीसी ने डिमांड रखा कि आप हमें 25 करोड़ रुपया कैश मत दो, केएल राहुल के बदले अपने हर्षित राणा और रिंकू सिंह को हमें दे दो। तो ये वाला ट्रेड यहीं पर आकर रुक गया था। अब अपना कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों केएल राहुल को अपने टीम में चाहता है, इसके पीछे क्या सेंस है, क्या लॉजिक बनाता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। बट जैसे ही मार्केट में ये न्यूज फैला कि दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को ट्रेड कर सकता है, इंटरेस्टेड है, वैसे ही 2 टीमों ने और दिल्ली कैपिटल्स को अप्रोच किया, जिसमें दूसरा टीम बना चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, चेन्नई सुपर किंग ने भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने ऑफर रखा है कि हम आपको 8 करोड़ रुपया कैश और डेविन कॉनवे को देते हैं, क्या आप केएल राहुल को हमें दोगे। ये न्यूज कितना सही है और कितना गलत है इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उधर डीसी के तरफ से इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और डीसी ने सीएसके के सामने एक दूसरा डिमांड रखा है कि हमें 8 करोड़ रुपया कैश नहीं चाहिए, आप डेविन कॉनवे के साथ साथ हमें डेवाल्ड ब्रेविस को दे दो। यानी इधर जो है डीसी 2 प्लेयर मांग रहे हैं केएल राहुल के बदले, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविन कॉनवे को। अच्छा, डीसी इन दोनों प्लेयर को क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि भाई अब डीसी का जो स्क्वाड देखोगे तो साल 2026 में वो टीम फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर देगा, फ्रेशर मैकगफ को रिलीज कर देगा, यानी डीसी के पास टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं रहने वाला। दैट्स वाई कि डेविन कॉनवे को मांग रहा है। प्लस इसका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक है, वैसे तो कहा जाए तो उतना भी वीक नहीं है क्योंकि ट्रिस्टन स्टब उनके पास ऑलरेडी है। बट भाई आप एक अकेले बंदे के भरोसे जो है ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे, इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स डेवाल्ड ब्रेविस को भी मांग रहे हैं ताकि वो ट्रिस्टन स्टब का सपोर्टिंग रोल निभा सके और उधर ओपनिंग में फाफ डु प्लेसिस और फ्रेशर मैकगफ का जगह कोई भर पाए, इसीलिए डेविन कॉनवे को मांग रहे हैं। मतलब इससे तो ये साफ है कि दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल के बदले पैसे नहीं चाहिए, प्लेयर्स ही चाहिए, क्योंकि उधर केकेआर ने भी 25 करोड़ का ऑफर दिया था लेकिन ठुकरा दिया, हर्षित और रिंकू को मांगा। इधर सीएसके ने भी 8 करोड़ का ऑफर दिया, इसको भी ठुकरा दिया और डेवाल्ड ब्रेविस और कॉनवे को मांगा है। अब देखना ये होगा कि ये डील जो है डीसी किसके साथ करता है। अच्छा, अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चेन्नई सुपर किंग केएल राहुल के पीछे क्यों पड़ा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चेन्नई सुपर किंग को एक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है, इसीलिए सीएसके ने केएल को ऑफर देने से पहले राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन को ट्रेड करने का बहुत ट्राई किया, मतलब जी जान लगा दिया, फिर भी आरआर और सीएसके का बात नहीं बना। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग डीसी को जो है ऑफर दिया है केएल राहुल के लिए। अच्छा, केएल राहुल ही क्यों, क्योंकि भाई केएल राहुल मुझे लगता है संजू सैमसन से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यदि सीएसके संजू को ला लेता अपने टीम में तो संजू जो है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, जबकि सीएसके के पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उर्विल पटेल है, शेख रशीद है, एक आयुष मात्रे है, रचिन रविंद्र है, डेविन कॉनवे है, 5 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन सीएसके के पास है। तो यदि संजू आ भी जाता तो मतलब चेन्नई सुपर किंग उतना भी हैप्पी फील नहीं करता, क्योंकि संजू को प्लेइंग 11 में फिर खिलाने के लिए सीएसके को अपने यंग बैटर्स को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना पड़ता, या तो वो आयुष मात्रे होता, या तो उर्विल पटेल होता, या तो फिर आप जो है डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र को एक साथ नहीं खिला सकते थे। तो ये जो है संजू सैमसन उतना बेटर ऑप्शन नहीं थे सीएसके के लिए, और केएल राहुल परफेक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए, क्योंकि भाई सीएसके जो है विकेट कीपर बैट्समैन धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर ढूंढ रहा है।
तो संजू तो टॉप ऑर्डर का है, इधर महेंद्र सिंह धोनी लोअर मिडिल ऑर्डर का है, यानी संजू सैमसन महेंद्र सिंह धोनी का प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वही केएल राहुल का देखे तो केएल राहुल भाई लोअर मिडिल ऑर्डर कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। सही मायने में केएल राहुल ही महेंद्र सिंह धोनी को अच्छे से रिप्लेस कर सकता है और सीएसके के टीम कॉम्बिनेशन के लिए भी केएल राहुल अच्छा चॉइस हो सकता है। इस ट्रेड के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताना। वही तीसरा टीम जिन्होंने डीसी को केएल के लिए अप्रोच किया है वो राजस्थान रॉयल्स है। ऐसा न्यूज मार्केट में फैलाया जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट शायद हो सकता है कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि भाई आरआर केएल को अपने टीम में लाकर क्या ही करेगा, क्योंकि राजस्थान के पास ऑलरेडी संजू सैमसन है। एक बार के लिए मैं इस न्यूज को सही मान सकता था तब जब राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को सीएसके के साथ ट्रेड के लिए एग्री कर जाता, तब मैं मान सकता था कि ठीक है चलो संजू को इधर आरआर ने सीएसके को दे दिया, अब डीसी से जो है केएल राहुल को ले रहा है, यानी संजू के रिप्लेसमेंट के तौर पर। बट आरआर ने तो संजू और सीएसके का जो डील है वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में संजू भी टीम में चाहिए, केएल राहुल भी टीम में चाहिए, ये मतलब कुछ बात जम नहीं रहा। मतलब अल्टीमेटली ये राजस्थान और केएल राहुल का जो डील वाला न्यूज है वो 100% फेक है। तो ये रहा भाई आज का वीडियो। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना डीसी जो है सीएसके के साथ ट्रेड करेगा केएल राहुल को या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख कर जाना। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।